सुन, जब हज़रत अली वलियों के इमाम ने कंकरियां उठाई ना तो नबियों के इमाम की मुट्ठी में दी, तो मेरे वाल देखे इधर, हजूर ने कंकरियां ली ना, इंज फेंकी ना बदर में 2 हिजरी में, तो जितने अबू जहल पार्टी के काफिर थे ना उन सब की आंखों में पड़ी, नाक में पड़ी, सारे भाग गए। तवज्जो है आपकी? भी आप अगर कंकरियां फेंकें मैदान के अंदर तो अगर आपके दोस्त भी खड़े हों, दुश्मन भी खड़े होंगे, तो क्या कंकरियां पहचान करेंगी कि दोस्तों को नहीं लगना, दुश्मनों को लगना है? मेरी बात सुने, अगर दोस्त भी खड़े हों, दुश्मन भी खड़े हों, गोली चलाएं तो हो सकता है दोस्त को भी लग जाए। गोली पढ़ी लिखी नहीं होती, कंकरियां ईंट पत्थर रोड़ा डंडा सोटा पढ़ा लिखा नहीं होता। तेरे हाथ में हो, मेरे हाथ में हो, अरे पढ़ी लिखी नहीं होती। जब मुस्तफा के हाथ में आए तो कंकरियां भी पढ़ी लिखी बन जाती हैं। और हुजूर के हाथ में आई, सरकार ने फेंकी। अब वहां पर अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबा खड़े हैं, बिलाल खड़े हैं, किसी को नहीं लग रही। लेकिन याद रख लें, अबू जहल पार्टी को छोड़ नहीं रहे, अपनों को छेड़ नहीं रहे। और मेरे गौस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर गौस आज़म फरमाते हैं, फरमाया कि मेरे नबी के हाथ में तो मुर्दा कंकरियां भी आ जाए ना, बेजान कंकरियां पत्थर की, फरमाया उनमें भी जान पड़ जाती है। हुजूर ने 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर में उन कंकरियों में जान डाली। फिर देखें, उन कंकरियों में जान डाली, जान डाल के मुस्तफ़ा ने अपना इश्क भी अता किया, शऊर भी अता किया, इल्म भी अता किया, पहचान भी अता की। उन कंकरियों को कहा, देखो आप पहचान लेना, मेरे अबू बकर को ना लगना, मेरे उमर को ना लगना, ताकि रहती दुनिया तक, क़यामत तक लोग ये बयान करते रहे कि ईसा पैगंबर ने मुर्दे जिंदा किए हैं, हमारे नबी ने कंकरियां भी जिंदा फरमा दी हैं। और एक और हवाला आपको पता होना चाहिए, सही बुखारी के अंदर हदीस है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठते थे ना हजूर, और मिंबर वो लकड़ी का था। पहले सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर का खुश्क तना था, मस्जिद नबी की बन गई। सही बुखारी में हदीस है, खजूर के खुश्क तने के साथ हजूर टेक लगाकर खुतबा देते और लकड़ी का मिंबर तैयार हुआ। जब मिंबर लाया गया तो हजूर मिंबर पर जलवागर हो गए। अब हदीस सही बुखारी की है, सही बुखारी की हदीस है। मेरे नबी के आशिकों ज़रा गौर करो, खजूर का खुश्क तना सूखा हुआ, हदीस में आता है ऐसे बिलक बिलक कर रो रहा था जैसे छोटा बच्चा रूठी माँ को मना रहा होता है, और हजूर के इश्क में रो रहा है। और जब रो रहा है, जुमला कहना चाहता हूँ, दिल की तख्ती पर दस्तक दे रहा हूँ, ए उम्मती ज़रा गौर कर, मेरे नबी इतने रहम दिल हैं, मेरे नबी इतने करीम हैं कि तेरी शान तो बड़ी बुलंद है। अगर हजूर की मोहब्बत में खजूर का खुश्क तना भी रोए, हजूर उसे भी सीने से लगा लेते हैं। कभी आपने हुजरे में बैठकर हजूर पर दुरूद सलाम पढ़ते हुए इश्क मुस्तफ़ा में आंसू बहे तो ये ना सोचा कर मेरे मुस्तफ़ा को खबर नहीं है। खुदा की कसम, मेरे आका जानते हैं कि मेरा आशिक मेरी मोहब्बत में आंसू बहा रहा है। और हदीस में आता है, फिर हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतरे, लकड़ी के मिंबर से नीचे उतरे, खुश्क तने के पास गए, और जहां हजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि देखो मेरे नबी ने खजूर के खुश्क तने में जान भी डाली। खजूर के खुश्क तने में, मुर्दा तने में, खुश्क तने में जान भी डाली। फिर सरकार ने उसे शऊर दिया, अपना इश्क दिया कि वह हजूर की मोहब्बत में रोया। अल्लाह अकबर, हजूर की मोहब्बत में रोया। फरमाया कि ईसा पैगंबर ने फकत उन मुर्दों को जिंदा किया भाई जिनकी जिस्म से रूह निकल गई थी, रूह को वापस पलटा दिया। फरमाया एक है जिस्म से रूह का निकल जाना फिर पलटा देना, और एक है कि शुरू से जिंदगी का होना ही नहीं है। खजूर के खुश्क तने में
कोई ज़िंदगी का वजूद नहीं है मगर मेरे मुस्तफ़ा ने ज़िंदगी भी अता फरमाई, इश्क भी, शऊर भी अता फरमाया और हुजूर की मोहब्बत में रोना भी सिखाया। अल्लाहु अकबर। मैं ऐसे कर रहा था कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आशिक सादिक हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला आप कुर्द कौम से मुखातिब हुए, उस ईसाई पादरी से, उसे कहा खबरदार आज के बाद ये ना कहना कि ईसा पैगंबर ने मुर्दे ज़िंदा किए, मुसलमानों के नबी ने मुर्दे ज़िंदा नहीं किए। फरमाया मेरे नबी की दुआ से आज भी मुर्दे मैं ज़िंदा कर रहा हूँ। और फिर आपने फरमाया कुर्दिस्तान के कब्रस्तान के अंदर आपने कहा कि जो पुराना कब्रस्तान है, पुरानी कब्र है, उंगली रखना, इशारा करना तेरा काम है, ते मुर्दा जिंदा करना मेरा काम है। फरमाया मेरी मर्जी नहीं, ये ना कहना कि मैं जिंदा बंदा अंदर दफन करके आ गया हूं तो मैं अपनी मर्जी से कब्र पर जा रहा हूं। नहीं नहीं, फरमाया अपनी मर्जी से नहीं जा रहा, मर्जी तेरी है, तू लेकर चल, जिस कब्रिस्तान में लेकर चलता है तू लेकर चल, और जिस पुरानी से पुरानी कब्र पर लेकर चलना है वहां भी लेकर चल। फरमाया इशारा करना तेरा काम है तो मुर्दे जिंदा करना मेरा काम है। हजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला जब आफर की वो चला और उसने देखा पुरानी कब्र है और पुरानी कब्र पर लेकर गया। मेरी बात सुनो गौर से सुनो, मैं को किस्सा कहानी की बात नहीं करता, मैं वो ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। मेरे गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं हजूर की इज्जत पर पहरा दूंगा। अल्लाह करे आप भी हजूर की इज्जत के पहरेदार बन जाए। सबसे बड़ी नेकी ये है, हजूर की नमूस पर पहरेदार बन जाओ। और अगर इज्जत देखने चाहते हो कि जो हजूर की नमूस पर पहरा देते हैं तो वो हमारे बाबा जी खादिम हुसैन रज़वी का जनाजा ही देख लो। आंखों से अंधे हो, सुनो मेरी बात, गौर से सुनो, आज भी आंखें खोल कर देखो, खुदा की कसम जो हजूर की नमूस पर पहरा देते हैं आज भी वो लेटे हुए बगदाद में हैं, मोहब्बत का दम यहाँ पर हम भर रहे हैं। और हजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ़ ले गए, उस कब्र पर इशारा किया, आपने फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह। आपने नाम भी पहले बता दिया, हज़रत दानिया अलैहिस्सलाम की उम्मत में है, ज़ात का मिरासी है। अब बता बांसुरी बजाता हुआ बाहर आए या वैसे आए? अल्लाह अकबर। फरमाया जिस हाल में गया, याद रख ले, बंदा जिस हाल में दुनिया से जाता है क़यामत के रोज़ उसी हाल में उठाया जाएगा। दुआ किया करे जब आखिरी वक्त आए ना